So you are planning a trip to Malaysia, but start कहाँ से करना है ये नहीं समझ आ रहा? Then you have clicked on the right video. तो आज की वीडियो इज़ a travel guide from India to Malaysia. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो आपको 20,000 तक में राउंड फ्लाइट्स मिल जाएंगी फ्रॉम दिल्ली टू कुआलालंपुर, और ये रेट है सबसे अच्छे वाले बैंक ऑफर को लगाने के बाद। जनरली भी अगर आप मैक्स टू मैक्स देखें तो 22,000 या 23,000 के अंदर आपको मिल जाता है। फ्लाइट से रिलेटेड एक और इन्फो ये है कि फ्लाइट अगर आप लो फेयर करते हो तो सबसे लोएस्ट जो फ्लाइट है ना, जो जिसका प्राइस मैं भी बता रही हूँ, वो एयर एशिया है। एक्चुअली दिल्ली से कुआलालंपुर चलती है, जो इनफैक्ट मलेशिया के अंदर भी एयर एशिया ही चलती है और मलेशियन एयरलाइंस ही चलती है, और कोई एयरलाइंस मैंने देखी नहीं है यहाँ पे, सच बताओ तो एयरपोर्ट पे। एवरीबडी नोज दैट एयर एशिया इज अ लो फेयर प्लेन, तो उसमें हमेशा फेयर्स कम होती है, लेकिन वो फुल सर्विस तो होती नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बहुत हाई चार्जेस होते हैं बैक चेक इन करने के लिए। लाइक बैक चेक इन के लिए 4,000 रुपये था, और मेरे 4 फ्लाइट्स थे, क्योंकि मैं इंटरनली भी फ्लाई कर रही थी। तो इफ़ आई हैड लाइक चेक इन बैक तो मुझे और मिनिमम लाइक 16,000 एक्स्ट्रा और देना पड़ता, तो विच इज़ अ लॉट। सो चेक इन बैग ना ही ले तो बेहतर है अगर उसमें ले रहे हैं तो। और अगर आपको चेक इन बैग चाहिए तो यू शुड गो विथ मलेशियन एयरलाइंस। और अगर आप सुपर बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, विच आई प्लान टू, हो नहीं पाया बट आई रियली प्लान टू डू इट दिस टाइम। मेरी मिस्टेक से आप सीख सकते हो कि आप जब भी लो फेयर फ्लाइट्स करो तो उसे कभी रीशेड्यूल मत करना, क्योंकि रीशेड्यूल में मुझे कुछ भी पैसा वापस नहीं मिला। आई गॉट लाइक 0 मनी बैक, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था कम्प्लीटली। वो 10% 20% कुछ भी नहीं मिला, एवरीथिंग वॉज कट। नाउ कमिंग टू द एयर एशिया बैगेज पॉलिसी। नाउ बैगेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको एक केबिन बैग और एक बैकपैक अलाउड होता है, लाइक स्मॉल पर्स बैग एनीथिंग लाइक whatever you wanna carry। मैं बहुत वरीड थी क्योंकि मेरा जो केबिन ट्रॉली है इट्स एक्चुअली 4 सेंटीमीटर्स चौड़ा, तो मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ बोलेंगे, बट डायमेंशंस उन्होंने चेक नहीं किए, दे जस्ट वेटेड, एंड उसका वेट कम था, वो 6 किलो 800 ग्राम के आसपास था। बट द कैच इज मेरे पास एक बैकपैक भी था जिसको उन्होंने वे किया दिल्ली एयरपोर्ट पे। नाउ बैकपैक के साथ मिला के मेरा टोटल वेट वॉज 8 किलो 600 ग्राम, बट दे अलाउड इट यहाँ से भी फॉर फ्री। एंड वहाँ कुआलालंपुर से जब मैं डोमेस्टिक फ्लाई कर रही थी तब भी उन्होंने अलाउ कर दिया था। गेट पे चेक इन होती है, इवन दो अगर आप एयर एशिया के ऐप से भी वेब चेक इन कर लो ना, तो वहाँ पे वो वेट चेक करते ही हैं। सिर्फ लंकावी एयरपोर्ट से आते वक्त मेरा वेट चेक हुआ नहीं था, अभी मैं जाऊँगी तो शायद यहाँ पे भी होगा। और अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की, तो वो एग्जैक्टली लाइक थाईलैंड बहुत ज़्यादा चीप है, लाइक 2,000 से शुरू हो जाता है। सेकेंड थिंग इज वीज़ा। पहले हम इंडियंस को ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था, बट अगर आप दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच में अपना ट्रैवल प्लान करेंगे तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगा, विच विल बी वैलिड फॉर 30 days। Coming to the third part, which is not mandatory, but I would suggest you to take a travel insurance, जो आपको 300-400 रुपये के अंदर मिल जाएगा फ्रॉम पॉलिसी बाजार। मूविंग ऑन, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो आपको चाहिए टू ट्रैवल टू मलेशिया राइट नाउ। नाउ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, बट इन केस दे आस्क फॉर इट तो आपको अपने पास रखना ज़रूरी है। रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए आपके पास, राउंड होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछा था। तो मैं एक हॉस्टल में रुकी थी जिसका यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी। दिस वाज लाइक सुपर चीप, ये मुझे 2,500 या फिर 3,000 के अंदर 2 दिन में पड़ा था, एंड ये लाइक फुल सर्विस है, यहाँ पे सब कुछ है। तो कैप्सूल होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट था, एंड इट वॉज रियली फन टू बी अराउंड दैट प्लेस, एंड इट वॉज सो चिल, एंड लोग बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे मुझे। एंड वो बिल्कुल पेटलिंग स्ट्रीट के ऑपोजिट में है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, और वहाँ से सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बस स्टॉप है, आपका मेट्रो है, और आप चाहो 1-2 किलोमीटर चलना तो आप ट्विन टावर भी पहुँच जाओगे। एंड कमिंग टू द होटल्स, होटल्स आर ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव। जैसे मैं अभी यहाँ पे रुकी हूँ ना, इट्स अ 3 स्टार प्रॉपर्टी, तो मैं लंकावी में भी होटल में रुकी हुई थी। नो लंकावी वॉज तो नॉट इवन अ होटल, इट वॉज लाइक अ प्रॉपर विला, लाइक अ फैमिली रूम। एक तो बंक बेड था ट्विन, और एक फुल साइज किंग बेड था, तो वो पूरा फैमिली रूम ही मेरे को आई थिंक 4,500-5 हज़ार में 3 नाइट्स के लिए मिल गया था, विच आई थिंक इज अ स्टील डील। एंड उसके सामने एक झूला भी था, विच वाज सो फन टू स्विंग ऑन। कमिंग टू द फूड, अगर आप सबसे चीपेस्ट फूड खाना चाहते हो तो 7-Eleven इज़ योर गो टू। अगर आप किसी स्टॉल्स वगैरह में खाते हो ना, जो रोड साइड्स में लगे होते हैं या फिर लाइन से जो लगे होते हैं ना, वो भी चीप है। Coming to the mode of transportation, so when you are in KL, यहाँ पे MRT LRT मतलब मेट्रो सिस्टम काफ़ी सही है, like it's connected to everything, although it's quite confusing actually, and इनका बस सिस्टम भी quite confusing है, but buses are super
एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, लाइक बहुत अच्छा है। क्विक टिप इज, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो ना सेंट्रल की तरफ और यहाँ से जा रहे हो एयरपोर्ट की तरफ, तो वो मेट्रो मत लेना, क्योंकि मेट्रो इज़ अराउंड 50 और 56 रिंगिट्स, एंड वही चीज़ अगर आप सेंट्रल से एयरपोर्ट ले लोगे ना बस, तो वो आपको 15 में पड़ जाएगा। सो यू विल सेव लाइक सो मच मनी ऑन दैट, एंड द बसेज आर सो कंफर्टेबल। इतना सारा लेग स्पेस होता है उसमें, इतनी बढ़िया सीट्स होती है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, और वो पूरी रिक्लाइन हो जाती है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ, अगर आइलैंड में घूम रहे हो ना तो स्कूटर रेंटल कर लो। तो स्कूटर रेंटल का प्राइस इज 35 रिंगिट्स पर डे। कैब्स लोकल वाली इज नॉट चीप, जो आपको रोड पे मिल जाती है। ऑलवेज गो फॉर ग्रैब। एक्चुअली पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में आप ग्रैब ही यूज़ करो, उस पर फूड डिलीवरी, एवरीथिंग, लाइक कार्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। कमिंग टू द शॉपिंग पार्ट नाउ, लंकावी इज़ कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री, तो वहाँ पे आप कुछ भी लो ना आपको हाफ के हाफ प्राइस में मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया, स्पेशली फूड आइटम लाइक चॉकलेट्स एंड स्टफ एंड लिकर एंड ऑल दोज थिंग्स। कमिंग टू द सिम, तो केल एयरपोर्ट में ही मैंने सिम ले लिया था। मैंने डिजी का सिम लिया था और वो मुझे 35 रिंगिट्स का पड़ा। उसमें मुझे 12 GB डेटा एंड उसके साथ सोशल मीडिया जो सारे ऐप्स हैं वो अनलिमिटेड। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड डील, और वो 30 डेज़ के लिए था। सो मुझे तो ज़रूरत नहीं है 30 डेज़ की, बट आई वॉन्टेड लाइक मोर डेटा, एंड मैंने बाहर भी चेक किया था, रेट्स आर एग्जैक्टली द सेम। इसके अलावा बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे भी मिस हो गई होगी तो वो पक्का ब्लॉग में आ जाएगी, क्योंकि मैंने व्लॉग्स जो बनाए हैं ना वो सारे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाए हैं, और वो रियल टाइम में बनाए थे। लाइक जो भी मेरे साथ हो रहा था आई वाज जस्ट टेलिंग इट ऑल टू द कैमरा। तो आपको कोई और इन्फो चाहिए होगा तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज एज वेल, एंड फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन कॉमेंट अंडर दिस वीडियो, एंड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। एंड या सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।